बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर रांची की तस्वीर आपको बता दें कि कल की हिंसा के बाद वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। यहां पर भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। बता दें कि कल की हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। रांची हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है। कल हिंसा और कुछ इलाकों में बवाल के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन इसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 11 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन लोगों को रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था और 2 लोगों की मौत हो गई है। जिन लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंसा के बाद, आगजनी के बाद वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल हिंसा हुई थी, यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई। हमारे सहयोगी अंजू निर्वाण रांची पहुंची हैं और वहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। देखिए उनकी रिपोर्ट। एमजी रोड रांची में हूं और आपको बताना चाहूंगी कि रांची के इसी इलाके में कल प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया और पथराव किए और ये प्रदर्शन इतना उग्र था कि उसमें बहुत सारे पुलिस वाले और जो फोर्सेस के लोग थे वो चोटिल हुए। और ये इलाके में आपको बताना चाहेंगे कि 2 बजे के बाद और करीब 40 मिनट तक के लिए लगातार प्रदर्शन होता रहा। फिलहाल यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है और आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि इसी रोड से चलते हुए जितने भी उपद्रवी थे, प्रदर्शनकारी थे, जब उन्होंने प्रदर्शन किया, पथराव किया, तो यहाँ से लेकर हनुमान मंदिर तक और एक काली मंदिर तक, 2 मंदिर हैं यहाँ पर और दोनों मंदिरों में पथराव किए। लेकिन फिलहाल आपको दिखाना चाहूंगी कि सड़क पर आप देख सकते हैं अभी भी वो पथराव जो किए गए, जो पत्थरबाजी की गई, उसके जो निशान है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर सफाई कर दी गई है, क्लीन किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर पथराव हुआ, इतना ज्यादा उग्र प्रदर्शन हुआ कि उसमें बहुत सारे लोगों को चोटें आई, बहुत सारे फोर्सेस के लोग घायल हो गए, कुछ थाने के लोग भी घायल हुए, यहाँ के जो एसएचओ थे उनको भी चोट लगी। और जिस तरीके से यहाँ पर जो पथराव हुए तो पुलिस ने यहाँ पर उस उपद्रव को रोकने के लिए टारगेट जो थे उस पर फायरिंग की, उसमें 2 लोगों की कैजुअलिटी भी हुई। लेकिन प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र था और उसका असर ये है कि ये जो एमजी रोड रांची का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है, लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए रोका जा रहा है। वहीं पुलिस फोर्स की जो टीम है वो लगातार जो इलाके का जो मुआयना कर रही है और लोगों से, जो लोग बाहर निकल रहे हैं उससे कारण भी पूछ रहे हैं और 3 से ज्यादा लोगों को निकलने की अनुमति नहीं है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो फोर्सेस है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि जो ये पूरा इलाका है और कल जिस तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ उसके बाद ये तमाम एहतियात फोर्सेस के द्वारा बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये जो पूरा उपद्रव हुआ है, कानपुर में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ और देश के अलग अलग इलाकों में हुआ, और किस तरीके से ये पूरा जो नेक्सस है और ये जो पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों इस तरीके के जो प्रदर्शन है देश के अलग अलग कोने से हो रहे हैं। और कल जिस तरीके से जामा मस्जिद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ था, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ रांची एमजी रोड पर प्रदर्शन हुआ, पथराव हुआ और जगह जगह सड़क पर ये जो निशान बने हुए हैं रेड कलर के, ये उन्हीं पथराव के निशान हैं और पत्थरबाजी बहुत ज्यादा हुई, बहुत सारे लोगों को चोटें लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब धारा 144 लगा दी गई है, लोगों को बिल्कुल भी घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। और साथ ही साथ जो इंटरनेट है, इंटरनेट भी पूरे रांची का आपको बताना चाहेंगे कि या तो शुक्रवार को जो हिंसा हुई है उसमें रांची में भी सबसे ज्यादा हिंसा हुई। काफी देर तक यहाँ पत्थरबाजी होती रही, पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। कुल मिलाकर इस मामले में जो जख्मी लोग थे उनमें से 2 की आज सुबह मौत हो गई है। क्या हुआ था शुक्रवार को, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीरें रांची की हैं। रांची में कल बिना अनुमति प्रदर्शन में जिस तरह बवाल काटा गया वो शर्मनाक था। जगह जगह उग्र प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पहले लाठीचार्ज और फिर हवाई फायरिंग। रांची में बेकाबू भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी की, उत्पात मचाया, आगजनी की और पत्थरबाजी की घटना में कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं। रांची की सड़कों पर विरोध के नाम पर जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक था। हिंसक प्रदर्शन में घायल 2 लोगों ने इलाज के दौरान आज दम तोड़ दिया। वहीं कल हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। आज सुरक्षा बलों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। रांची में कुछ जगहों पर लोगों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया।
नियंत्रण से बाहर हो गए थे। पुलिस बल तैनात है, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। हमारे सहयोगी अंजू ने भी आपको दिखाया कि अभी इस वक्त क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। कोशिश यही है कि लोगों से अपील करके, लोगों से बातचीत करके ये कहा जाए कि शांति बनी रहे। कल देश भर के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में तस्वीर जो सामने आई थी, हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक अलग अलग जगहों पर लगातार आगजनी की, हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन था।